प्रीति, वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शॉप। गाइस, अगर आप सरकारी अध्यापक बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो भाई पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी संबंधित बहुत सारी भर्तियां जो है गाइस निकल रही हैं, जिसमें यह इन्फॉर्मेशन मिली कि टीजीटी जो है 10,000 के करीब जो है टीजीटी की भर्तियां और पीआरटी की 1,000 के करीब है। भाई मौका मत छोड़ना, क्योंकि आप सबके लिए गुड न्यूज़ है और भर लेना फॉर्म। तो गाइज, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी संबंधित जितनी वैकेंसीज है उनकी इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। साथ में आप सबको यह भी बताऊंगी कि आपको फॉर्म भरने के लिए गाइज कितनी एज चाहिए, साथ में आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और पेपर जो है किस पैटर्न का आएगा, मतलब कैसा पैटर्न होगा पेपर का, तो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइज देख लेते हैं। गाइज, ये अपडेट है जिसके बीच में से मैंने जो है स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं। देखिए, कोर्ट द्वारा शिक्षा मंत्रालय दिल्ली सरकार को पिछले साल ही शिक्षकों के खाली पदों पर जल्द से जल्द भर्ती करने के लिए नसीहत दी गई थी। इसके बाद से मंत्रालय द्वारा अपने सभी विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों की सूची बनाई गई। इस लिस्ट के अनुसार लगभग 16,000 ऐसे पद हैं जिन पर भर्ती आनी है, इसलिए उम्मीद है कि DSSB जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इन पदों पर भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो शुरू करने जा रही है। आपको बता दें कि टीजीटी पद के लिए जो है 10,000 वैकेंसीज खाली हैं, जबकि बात करें अगर पीआरटी के बारे में तो लगभग 1,000 के आसपास पदों पर भर्तियां होनी हैं। इसके साथ ही आपकी लाइब्रेरियन की भर्ती होगी। पीजीटी से संबंधित अन्य दूसरे पदों पर भी गाइस भर्तियां निकाली जाएंगी, इसलिए आपको निरंतर जो है DSSB की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर जो है अपडेट रहना चाहिए। यदि पात्रता की बात की जाए तो अलग अलग पदों के लिए पात्रता है, अलग अलग है। अगर आप दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में पीआरटी अर्थात प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास कक्षा 12वीं के बाद होने वाला DLED का 2 साल का जो है डिप्लोमा होना चाहिए, जबकि टीजीटी के पदों पर आवेदन करने के लिए आपके पास संबंधित विषय में ग्रेजुएशन के साथ बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। इसके साथ ही पीजीटी के पदों पर आवेदन करने के लिए आपको संबंधित विषय में मास्टर्स करना भी ज़रूरी है। आपके पास मास्टर्स क्या चरित्र बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती के लिए आपके पास लाइब्रेरी में डिप्लोमा या डिग्री कोर्स होना चाहिए, तभी जो है गाइज आप सब आवेदन कर सकते हैं। साथ में इन्होंने एज के बारे में लिखा है कि इन पदों पर आवेदन करने की जो अधिकतम आयु है वो भी अलग अलग होती है। प्राथमिक शिक्षक के पदों पर अब 30 वर्ष की आयु तक आवेदन कर सकते हैं, जबकि अन्य पदों पर जो आवेदन करने की अंतिम आयु जो है अलग अलग है। ठीक है, ये सब आपको फॉर्म के अंदर पता चलेगी। यदि एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए आवेदकों से ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको ये परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से CBT के द्वारा देनी होती है। इसके अंदर आपको 2 भाग जो है हल करने होते हैं, जिसे पार्ट ए और पार्ट बी के नाम से जाना जाता है। यदि पार्ट ए की बात करें तो इसमें सामान्य ज्ञान, ठीक है, सामान्य गणित मतलब कि जनरल नॉलेज हो गई, आपका मैथ हो गया, आपकी रीजनिंग होगी, आपकी इंग्लिश होगी, हिंदी होगी। इसके 5 विषय जो है सम्मिलित होते हैं। मतलब आपको अगर ये पेपर देना है ना, अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो उसके लिए जो है आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। पार्ट ए जो है गाइस कुल 100 अंकों का होता है। जैसे ही आप पार्ट ए समाप्त कर लेते हैं तो आपको पार्ट बी हल करना होता है, जिसमें भी कुल जो है 100 प्रश्न होते हैं और यह भी 100 अंकों का भाग होता है। जिसमें पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यदि आप पीआरटी के लिए आवेदन करते हैं तो प्राथमिक कक्षा से संबंधित पेडागोजी के प्रश्न पूछे जाते हैं। जब यदि आप टीजीटी या पीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं तो आपके विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, या नोट कर लो, मतलब प्राथमिक कक्षा के लिए पीआरटी के लिए दे रहे हैं तो पेडागोजी से संबंधित, टीजीटी पीजीटी की दे रहे हैं मतलब जैसे एक हायर वेटेज रहती है, वो सब आपको पता चल जाएगा नोटिफिकेशन के आने पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर आपको क्लियरली बताया जाएगा। मतलब ये आपके सामने एक अपडेट आई है। इन परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, और इस प्रकार आप अभी से ही पिछले पैटर्न को देखकर इसकी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और DSSB के अंतर्गत बम्पर भर्तियां निकालने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा दिल्ली में DOE तथा MCD टीचर के लिए भर्तियां निकाली जाती हैं और इस पर परीक्षाएं भी आयोजित कराई जाती हैं। ऐसे में जितने भी अभ्यर्थी जो दिल्ली में सरकारी शिक्षक की नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें DSSB दी गई जानकारी में खुश किया गया है। मतलब ये नोटिफिकेशन जो है गाइज आपका जल्द ही आने वाला है, इसी अप्रैल के अंदर आने वाला है। ठीक है, आप सबको पहले से इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, भाई ये आपका नोटिफिकेशन आने जा रहा है, आप इसकी तैयारी कर सकते हो अगर आप मतलब सरकारी नौकरी करना चाहते हो, भाई सरकारी अध्यापक बनना चाहते हो। ठीक है, अब ये आपने फिक्स करना है कि आपने हरियाणा में बनना है, दिल्ली में बनना है, पंजाब में कहाँ बनना है। मतलब ये जो आपकी जॉब है ये आपकी दिल्ली में लगेगी। ठीक है, DSSB के अंतर्गत आती है।
क्योंकि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड समय समय पर विभिन्न पदों पर भर्तियां निकालता है, लेकिन इस बार जो नोटिफिकेशन है उसके माध्यम से दिल्ली के विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों की जानकारी प्रदान करी। रिपोर्ट के मुताबिक 16,000 पद ऐसे हैं, या पर लिखा है, पद ऐसे हैं जिन पर भर्तियां होनी है। इससे दिल्ली के सरकारी विद्यालय बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित हो रहे हैं और बहुत ही जल्द इसके आवेदन जो है वो निकलेंगे। ठीक है गाइज, तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आप सरकारी अध्यापक बनना चाहते हैं तो गाइज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप सबको मेरे चैनल पे जो भी अपडेट होती है वो हमेशा मिलती रहती है। और बहुत ही जल्द जो है भाई हम अपनी इंग्लिश वोकेबलरी की क्लास स्टार्ट करेंगे। और एक बात मैंने सभी स्टूडेंट्स को बताई हुई है, भाई जितने भी स्टूडेंट मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कि एस्टेट 2023 की तैयारी जो है हम गाइज जल्दी स्टार्ट करेंगे। मई में जो है गाइज हम एस्टेट 2023 की तैयारी जो है स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आप सबको पता है आपका जो पेपर होता है मोस्ट ऑफ नवंबर दिसंबर में ही होता है, कुछ टाइम से हो रहा है। इट्स नॉट फिक्स की मतलब, पर ये है कि नवंबर दिसंबर तक आपका पेपर हो जाता है। ठीक है गाइज, तो उस हिसाब से हम मई में तैयारी कर सकते हो। क्या पता कि अगर आपका अक्टूबर नवंबर में भी हो गया, ठीक है, तो भाई हमें जो है कुछ टाइम पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए। तो ये एक अच्छी बात है भाई, पहले तैयारी करेंगे तो इससे जो है आपका काम आसान हो जाएगा। अदरवाइज पेपर के टाइम पे पढ़ेंगे तो भाई आप सबका बहुत सारा काम रह जाता है। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैडम ये भी करवा दो वो भी करा दो, फिर बिल्कुल टाइम पे नहीं हो पाता ज़्यादा। ठीक है, तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।